जब खुद का ही घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करके विरोधी दलों को धकेलने की कोशिश की, पर अब खुद बीजेपी को अपने ही बनाए गड्ढे में गिरने की नौबत आ गई है, जो दूसरों के लिए तैयार किया गया था। कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की वारदात पेश आने के बाद बीजेपी और संघ परिवार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त कराने की कोशिश में जुट गया है। यह भी कितने हैरानी की बात है कि जिस भाजपा और संघ की सरकार ने बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिस भाजपा के राज में बलात्कारियों को संस्कारी बताकर उनको छोड़ दिया गया, जिस भाजपा के राज में कातिलों बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया, वही बीजेपी बेटी बचाओ का नारा देती है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और बीजेपी इस वक्त पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। पर अब तो बीजेपी के अपना महाराष्ट्र की सरकार ही मुसीबत में फंसती जा रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर की वारदात ने बीजेपी के कलई खोल दी है। बीजेपी के रातों की नींद हराम कर दी है महाराष्ट्र के बदलापुर की वारदात ने। बंगाल की घटना पर आके तरने वाली बीजेपी बदलापुर का नाम सुनकर ही बगले झांकने लगी है। बंगाल की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की वारदात एक ऐसे स्कूल में हुई है जिसका ताल्लुक संघ और भाजपा के नेताओं से बताया जा रहा है, जिसे बचाने के लिए सत्ता और सिस्टम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो तो गनीमत रही कि भाजपा और संघ ने बलात्कारियों के समर्थन में रैली नहीं निकाली, वरना भगवा टोला परचम के साथ जय श्री राम के नारे भी लगा देता। बदलापुर में 1500 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 62 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लठ भाजे हैं, उनकी पीठ लाल कर दी है, क्योंकि ये लोग बलात्कारियों के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड कर रहे थे, एक्शन की मांग कर रहे थे। और सत्ता, पुलिस, सिस्टम, प्रशासन सब के सब मामले को टाल मटोल कर रहे थे, क्योंकि मामला बीजेपी नेता के स्कूल से जुड़ा था। लेकिन जब इलाके के लोगों ने रेल को रोकना शुरू कर दिया, तब महाराष्ट्र से दिल्ली तक भूचाल आ गया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करने वाली कोई और नहीं है, उन्हीं की सियासी सहयोगी बीजेपी है, जिसने भाजपा आरएसएस के स्कूल में छोटी सी मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की वारदात को सामने आने से रोकने के लिए उन्हें दबाने की कोशिश की। जब तक लोगों ने आंदोलन नहीं किया तब तक केस दर्ज नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब इस घटना की रिपोर्ट करने वाली महिला पत्रकार को सत्ताधारी दल के नेता डराते हैं, धमकाते हैं, पर शिंदे साहब कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी बलात्कार के मामलों में खुद को बहुत गंभीर बताने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी के राज में बिल्किस के बलात्कारियों को संस्कारी बताकर छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। आसाराम और राम रहीम जैसे उच्च कोटि के बलात्कारियों की पूजा हो रही है और ऐसे बलात्कारियों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। राम रहीम हरियाणा चुनाव से ठीक पहले ऐसे घूम रहा है मानो ससुराल जा रहा हो। उसे कई बार जेल से बाहर घूमने का मौका दिया जा चुका है। अगर चंद मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में बलात्कारियों को कितना सम्मान मिल रहा है। अभी 19 अगस्त को जनसत्ता ने लिखा कि कार्यकर्ता की बेटी से मांगता था न्यूड फोटो, अकेले मिलने के लिए प्रेशर भी बनाया। बीजेपी विधायक पर केस दर्ज। पीड़िता ने कहा कि बीजेपी विधायक हंसराज उसे अश्लील मैसेज भेजा, अकेले में मिलने के लिए मजबूर किया और उसकी नग्न तस्वीरें भी मांगी। अब जब मामला पुलिस तक पहुंचा तब हिमाचल बीजेपी का विधायक चैट डिलीट करने का दबाव बना रहा है। 29 जून को उत्तराखंड से हिंदुस्तान ने बताया कि नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या में प्रेमी का पिता फरार, बीजेपी नेता 3 दिन बाद भी फरार। बच्ची को बियर पिलाकर 2 लोगों ने गैंगरेप किया, जबकि 2 दोस्त आवाजाही की वजह से रेप नहीं कर सके। बड़ा पछता रहे होंगे वो लोग। मतलब भाजपा में उच्च कोटि का ही संस्कार है और ये संस्कार संघ की पाठशाला से शायद उनको मिला होगा। शायद बियर और बलात्कार की शिक्षा भी उन्हें संघ की पाठशाला से ही मिला होगा। वहीं दैनिक भास्कर ने छत्तीसगढ़ के बारे में जो लिखा उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ने महिला से किया रेप, महतारी बंधन योजना की राशि के नाम पर ले गया और उसकी इज्जत लूट ली। अब एफआईआर के बाद वो फरार हो गए।
ये घटना 5 महीने पुरानी है, दैनिक भास्कर ने इसे छापा है। मतलब सरकारी योजनाओं का फायदा देने के नाम पर भी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ सरकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं है जनाब, बल्कि नौकरी देने के नाम पर भाजपाइयों की सरकार में भाजपाइयों के जरिए इज्जत लूटी जा रही है। इसी की ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देखने को मिल जाएगा। नवभारत टाइम्स ने लिखा कि सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बीजेपी नेता ने महिला से किया रेप, जबरन गर्भपात भी कराया, 5 पर केस दर्ज। मतलब संस्कार हो तो भाजपा और कक्षधारियों के जैसा हो, वरना संस्कार ना हो और संस्कारी होना ही काफी है। थू ऐसे संस्कार और ऐसी विचारधारा पर जो बेटी बचाओ का नारा भी देती है और खुद बेटियों की इज्जत तार तार भी करती है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदिनी नगर का वाकया भी पेश आया है, जो बाबा जी के रामराज का अलख जगाने के लिए काफी है। जहां भाजपा नेता ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा कि भाजपा नेता पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, पार्टी ने पद से हटाया। नाबालिग अपने ननिहाल में रहती थी, लेकिन जब वो महुआ चुनकर लौट रही थी तब सत्येंद्र यादव ने उसे रोका, बातचीत करने लगा, फिर उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, भाजपा में एक से बढ़कर एक रंगीले शाह भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता का एक अश्लील वीडियो इसी साल वायरल हुआ और जब वायरल होने लगा तो बीजेपी ने बदनामी के डर से उसे पार्टी से ही निकाल दिया। नवभारत टाइम्स लिखता है कि बीजेपी नेता का अश्लील वीडियो वायरल, एमपी के सियासी गलियारों में मची हलचल, पार्टी ने उठाया कदम। बीते साल दिसंबर में ही खबर आती है कि रेप केस में बीजेपी विधायक राम दुलारे को 25 साल की कैद हो जाती है, 10 लाख का जुर्माना भी होता है। वहीं एनडीटीवी ने इसी साल मई में लिखा कि छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। और हैरानी की बात यह है कि आरोपी बीजेपी का नेता पेशे से एक वकील भी है, यानी सोने पर सुहागा। वहीं दैनिक भास्कर ने अभी 2 महीने पहले की एक खबर बताई कि अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार। जलालपुर विधानसभा का सोशल मीडिया सह संयोजक है आरोपी, 2 दिन पहले भी हुई थी एफआईआर, ये खबर दैनिक भास्कर ने बताया। वहीं महाराष्ट्र के कल्याण में एक बीजेपी नेता ने शादी का झांसा देकर रेप किया। इंडिया टुडे आज तक लिखता है कि शादी का झांसा दिया, फिर कराया गर्भपात, बीजेपी के पूर्व नगर सेवक पर रेप का केस दर्ज। और अगली खबर ने भाजपा संघ के संस्कारों का डंका ही पीट दिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दैनिक भास्कर लिखता है कि इस्पात सेंटर संचालक पर युवती से रेप का आरोप, बिलासपुर में काम करने के बहाने दुष्कर्म किया। भाजपा का पदाधिकारी भी रह चुका है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा में संघ का संस्कार साफ साफ नजर आ रहा है। भूल जाइए कि ब्रजभूषण किसे कहते हैं, भूल जाइए कि प्रज्वल रेवन्ना का क्या होगा। यहां तो बूथ लेवल से लेकर विधायक तक इसी गंदगी में डूबे हुए हैं। मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो बचाने के लिए साक्षात हमारे मोदी जी काफी हैं। भाजपा बेटी बचाओ का नारा दे रही है। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं जिनको मीडिया के रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। अगर पूरी कुंडली खंगालनी हो तो आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं कि कब कब किस किस भाजपाई नेता पर क्या क्या मामले बने हैं। फिलहाल क्या कहेंगे भाजपा के संस्कार, आरएसएस की पाठशाला और दोनों के मिले कॉकटेल की वजह से जो सियासत बर्पा हो रहा है बंगाल से लेकर बदलापुर तक, इस बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।